हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम भारत में मौर्य साम्राज्य की। मैंने टाइटल पहले ही लिख दिया है और मौर्य साम्राज्य की बात करने से थोड़ी सी पीछे की ओर को चले जाते हैं, पूर्व की स्थिति की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति भारत की थी, किन परिस्थितियों में मौर्य साम्राज्य आया। तो पूर्व स्थिति के बारे में बात करें तो भारत छोटे छोटे जनपदों और महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें महाजनपदों की स्थिति काफी सुदृढ़ थी, काफी शक्तिशाली थे। और इन्हीं महाजनपदों में एक था मगध। मगध उस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा संपत्तिशाली जनपद था। और इसका जो अंतिम शासक था ना, घनानंद, सीरियल्स देखे होंगे आपने, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। तो यहां पर से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य खट्टीय गोत्र वंशज बताया जाता है। और मौर्य जाति इसकी है। दिव्यावदान की बात करें, जो कि एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसमें इसे क्षत्रिय बताया गया है। और मुद्रा नामक राक्षस नामक ग्रंथ में इसे वृषल यानी कि राजाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहा जाता है कि यह जो मौर्य जाति है मुरा नामक शब्द से ली गई है। और मुरा चंद्रगुप्त की मां का नाम है, या कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दादी का नाम है, लेकिन इसका उल्लेख कहीं कहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब देश की चौथी शताब्दी में दशा बहुत ज्यादा बुरी थी, तो यह उन्हीं परिस्थितियों में चरवाहों के बीच, शिकारियों के बीच पला और बढ़ा। लेकिन उस अवस्था में भी यह बहुत ज्यादा पराक्रमी था। इतना पराक्रमी कि एक बार ये सिकंदर तक से उलझ गया, जो कि विश्व विजेता था। और क्रोधित होकर सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य को जान से मारने की आज्ञा दे दी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वह रातों रात भाग गया और जान बचाई। और जान बचाकर भागने के बाद ये पहुंचा पाटलिपुत्र। यहां से इसका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। अब राजनीतिक करियर कैसे कहें, क्योंकि यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य से। सबने नाम सुना है, चाणक्य को हम लोग कौटिल्य नाम से भी जानते हैं सब लोग। और इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में मैं जानकारी बाद में दूंगी, और हो सकता है इसका एक अलग से मैं वीडियो अपलोड करके आपके लिए लाऊं। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त किया और उसके मगध पर नंद वंश को खत्म करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो आज के लिए इतना ही। और इसके आगे की जो कहानियां हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित, मैं अगले एपिसोड में लेकर आऊंगी। इसका अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि उस एपिसोड में 2 या 3 कहानियां मैं लेकर आ रही हूं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। काफी इंटरेस्टिंग है। टिल देन, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।